अल्लाह ना करे ये पहन के कहीं वो स्लिप ना हो जाए, और बर्फबारी भी होने वाली है। छुपा देती हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मुझे दे दो, मैं रख देता हूँ। ये पहनो, फर्श ठंडा है। शुक्रिया। तुम लोग कहाँ गए थे? आ जाओ, अंदर चलते हैं। बैठ जाओ आराम से। डॉक्टर के पास गए थे चेकअप के लिए। बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि गामसे को किसी भी किस्म का स्ट्रेस मिले। मतलब कि तुम लोग बेबी। अल्लाह का शुक्र है गाम से, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मुझे कितनी खुशी है इस बात की। हमें भी। बहुत मुबारक हो। क्यों ना तुम गर्म पानी से जाकर नहा लो। ज्यादा गर्म पानी से नहीं, नीम गर्म पानी से नहा लो। कितना नीम गर्म बताएंगी? मेरी एक जानने वाली ने इन दिनों में गर्म पानी से नहा लिया था, जिससे उसका हमल ज़ाया हो गया था। डॉक्टर बहुत नाराज हुआ उस पे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोगों से एक इल्तिजा है, ऐसा रवैया ना रखें मेरे साथ। मैं नॉर्मल रहना चाहती हूँ, मत करें ऐसा। बैठो, मैं मैं देखती हूँ। खुश आमदीद। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ गामजे? इतना पीला क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खाना ही ना खा रही हो गामजे? आजकल फ्लू भी बहुत फैला हुआ है। मास्क लगाकर बैठा करो तुम घर में भी, इतने सारे लोग हैं जाहिर है। गामसे बीमार नहीं है फातिमा साहिबा, हम अभी डॉक्टर के पास से आ रहे हैं और डॉक्टर ने कहा है कि ये स्ट्रेस बिल्कुल ना ले। अच्छा तो फिर तुम्हारा बेबी आने वाला है दुनिया में? जाहिर है मियाँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लेकिन तुम खुश भी तो नहीं थी ना इस बात पर? या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं दोबारा नानी बनने वाली हूँ। मैं तो दुआ करूंगी कि इस बार मुझे नवासी मिले। बहुत प्यार करूंगी मैं उसे, खुद से अलग ही नहीं करूंगी। गले लगाना है मुझे तुम्हें। खुदा ऐसी खुश रखे तुम दोनों को। अरे नहीं भाई, मैं तो दूर ही रहूं तो बेहतर है। अभी बाजार से आई हूँ ना, इसीलिए एहतियात करना बेहतर है। क्या मास्क ले आऊं मैं आपके लिए? आपको भी मास्क पहनना चाहिए चचक साहिबा, अब तो जरूरत है। अम्मी बस ठीक है। अब देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम गलत समझो मुझे, लेकिन ये बात सच है कि इन दिनों में तुमने मेरा और ऐदा का बहुत साथ दिया है। अच्छा, तो अगर मैं ना भी चाहूं, यानी ये कि मेरा दिल तुम्हारे लिए नर्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो कहना है वो कहो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं तुमसे। मैं बस यही सोच रही हूं कि तुम्हारा आखिर मकसद क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कैसे खुश रह लेती हो इस तरह? देखो, हम दोनों एक साथ रह रहे हैं अभी, एक ही घर के अंदर, जैसे दो बीवियां। आज के दौर में ये मुमकिन है? जरा सोचो तो। तुम मुझे नहीं समझ सकती हो शुक्रान, बल्कि तुम्हें जरूरत भी नहीं है समझने की। चलो फिर भी बता देती हूँ। मेरे पास कोई था ही नहीं, मैं जिसको अपना खानदान कहती। मैं बहुत छोटी थी,
कि मेरी माँ किसी और आदमी के खातिर मेरे बाबा को छोड़कर चली गई और बाबा पड़ गए गलत आदतों में। मेरी दादी ने मेरी और मेरे भाई की परवरिश की, लेकिन तकलीफ देने का कोई मौका नहीं जाने देती थी, खासतौर पर मुझे। मुझ में मेरी माँ को देखती थी वो, और नफरत भरी पड़ी थी उनके दिल में, और मेरे सिवा उनके पास कोई था नहीं जिस पे गुस्सा निकालती। वो तुम पर उनका गुस्सा क्यों निकालती थी? बहुत छोटी थी तो मेरी भी समझ में नहीं आया। बड़ी हुई तो एहसास हुआ। तब तक मेरी दादी से झगड़े और बढ़ गए थे। वो वक्त था कि ताहिर से मुलाकात हुई। इस बात को छोड़ दो, बाकी बात जारी रखो। मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात, बोलो। हाँ, बहुत शुक्रिया, बता रही हूँ। बात शुरू हो ही गई है तो ठीक है। और फिर यूं हुआ कि उस वक्त मैंने सोचा मेरा भी कोई खानदान होना चाहिए, और रशीद साहब मेरे बाबा होंगे। और मुझे लगा था कि ताहिर के घर वाले कबूल करेंगे मुझे, मगर ऐसा नहीं हो सका। मेरा भाई यहां से जर्मनी भाग गया। मैं उस वक्त उम्मीद से थी नीलोफर आने वाली थी, दादी के पास जा नहीं सकती थी। जैसे तैसे जो हो सका मैंने किया, सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, बस, और कुछ नहीं। तो अब तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी मैं। हाँ, मैं आजकल बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस यही ख्वाब देखा कि मेरा भी खानदान हो, कोई तो हो जिसे मेरी फिक्र हो, मुझे खोने से डरे। ऐसा खानदान हो जो मेरी बेटी का ख्याल रखे, उससे देखे। मेरा क्या है, मुझे खुद से ज्यादा बेटी की फिक्र थी। तुम समझ सकती हो, तुम्हारी बेटी है। यहां आके मैं अपने आप को महफूज महसूस कर रही हूं। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ विजदान। उस वक्त जिस तरह तुमने मेरी बेटी ऐदा को संभाला था, उसका हर हाल में साथ दिया, मैं भी तुम्हारी बेटी का साथ दूंगी जिंदगी भर। फिर चाहे ताहिर साथ हो या ना हो, मैं कभी उसे अपनी बेटी से अलग नहीं करूंगी। उसे हमेशा अपनी ऐदा की तरह प्यार करूंगी। तुम उसकी कभी फिक्र मत करना। खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिशद, क्या हुआ? परेशान दिख रहे हो। रिशद, बताओ मुझे क्या हुआ है। आज से मेरा कोई बेटा नहीं है ताहिर नाम का, ये बात कोई ना भूले। क्या हुआ? क्या कह दिया ताहिर ने? गामज़े, एक काम करो कि तुम जाकर आराम कर लो। तुम मेरे साथ चलो, नूरान के कमरे में आराम कर लेना। बिल्कुल नहीं, बाबा बात कर रहे हैं। क्या हुआ बाबा? ताहिर ने अब क्या किया है? क्या कर सकता है वो? उसको मेरे भाई इज्जत ने हमारा आबाई घर दे दिया, नाम कर दिया उसके। और ताहिर ने मुझे हमारे उस घर में बुलाया और कहने लगा बाबा अंदर आ जाइए, ये मेरा घर है, किसी और का नहीं। उसे लगता है कि भीख में दिए घर में मैं रहूंगा। वो मेरे खून के रिश्तों को मुझसे दूर कर रहा है
और ये कम अकल समझ नहीं पा रहा। ताहिर को लगता है उसने बहुत बड़ा हाथ मार लिया और उसे अपने किए पर फख्र हो रहा है। रुकिए जरा, आप इस बात को इतना मसला क्यों बना रहे हैं? जब आपका घर ताहिर के नाम पे हो गया है तो इसमें क्या मसला है? आप जाएं और अपने बड़े बेटे के साथ उस घर में रहें। इतने सारे लोग इस घर में कैसे सुकून से रह सकते हैं, सोचे जरा। अम्मी आपको कुछ नहीं पता, आप चुप ही रहे। मुझे सब कुछ पता है और तुम भी कोई छोटी बच्ची नहीं हो गामजे। अगर अपनी औलाद को सही सलामत इस दुनिया में लाना चाहती हो तो ज़हनी सुकून चाहिए होगा तुम्हें। क्या वाकई सच है ये गामजे? उमर? जी बाबा, बहुत जल्द हमारा बच्चा होगा। बहुत खुश हूं मैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह यूं ही रहमतें और बरकतें हमारे खानदान पर नाजिल करता रहे। आमीन बाबा, आमीन। गामजे बेटी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप बाहर से आए हैं, वैसे ही फ्लू फैला हुआ है आजकल। अम्मी बस करते हैं। मुबारक हो तुम्हें बहुत बेटी, बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया बाबा। रिशद साहब, अब जब आपको सब कुछ पता लग ही गया है, अब आपको फैसला करना ही पड़ेगा ताहिर के घर जाने के लिए। सही कहा ना मैंने? अम्मी आप मुझे परेशान कर रही हैं, ये सब नहीं। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब कुछ पता है। जो कर रही हूँ मैं तुम्हारी खातिर तो कर रही हूँ। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप लोग इस घर में रहना चाहते हैं तो मेरी बेटी को सुकून की जरूरत है। उसके सामने किसी भी किस्म की कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि हम अपनी बातों से आपकी बेटी को परेशान करते हैं? आप हर बात पे झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। बात तो सुने पहले मेरी। उफ या अल्लाह, सब्र दे। हे अल्लाह मुझे सब्र दे। आप जितनी ऐसी बातें करेंगी इसको उतना ही स्ट्रेस होगा। ये मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान हो रही है। पहले खुद को संभालो जरा। चलती हूँ मैं, कोई फायदा नहीं समझाने का। खुदा हाफिज। बाबा अम्मी की बातों पे ध्यान मत दें, आप उन्हें जानते तो हैं। मेरे ख्याल में तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है बेटा। नहीं नहीं, अगर आप भी ऐसा सोचेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। मुझे अम्मी पर और भी गुस्सा आएगा। गामजे, गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आराम करो। बाबा, अगर आपने भाई वाला मामला नहीं संभाला तो भाई हमसे बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लेंगे। तुम कोई दो मशवरा। क्या करूं मैं, बताओ बेटा। तालियां बजाऊं कि बहुत अच्छा काम किया उसने? हम उनसे बात करेंगे, मगर बहुत आराम और प्यार से। ना कोई उन पर चीखेगा ना चिल्लाएगा। मैं जाकर उनसे बात करता हूं। गामजे आपके पास है, इसका ब्लड प्रेशर चेक करते रहिएगा, कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। क्या सब ठीक है? कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। एहतियात जरूरी है, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक रहेगा। मैं बेडशीट बदल देती हूँ, तुम हाथ मुंह धो के आराम कर लेना। नहीं, मैं खुद कर लूंगी, शुक्रिया। हेलो। हाँ नूरान। शुक्रान, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ये खबर सुन के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तो तैयार हो सुनने के लिए? गामजे हमला है। क्या मतलब हमला है? अरे ये कैसे हो गया नूरान? क्या सच में उम्मीद से है वो? निसा उम्मीद से है क्या? हाँ, तवक्को भी नहीं थी। एकदम से फुर ऐसी खबर सोचा नहीं था। अरे है तो सही उनके बच्चे। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अरे कुछ नहीं नूरान, बस मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ये बात सुनकर मुझे।
देखो तो जरा, हमें इस बारे में खबर ही नहीं हुई जब से घर में ही फंसे हुए हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। हाँ बिल्कुल, हमारे हर मुश्किल वक्त में गाम से हमारे साथ खड़ी हुई थी, तो ये सब कुछ उसका शुक्रिया अदा करने के तौर पर होगा। बहुत खूब नूरान, ये बहुत अच्छा है। काश मैं भी आ सकती वहाँ। काम से उम्मीद से है? वाह भाई, बहुत तेज है ये। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हैरानी हो रही है मुझे इन दोनों का सोच के। हाँ, लेकिन खुशी वाली बात है, शादी को इतना अरसा हो गया है। वैसे तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल तो हो ही गया है, या ज्यादा हो गया है, पता नहीं। नूरान, मैं ये कह रही थी कि काश के मैं भी वहाँ आ पाती। अच्छा खैर, चलो राब्ते में रहना, फिर बात करेंगे। जैसा भी हो मुझे बताना। गाम से हमला हो चुकी है। हाँ, मुबारक हो। निसा और नूरान ने प्लान बनाया है कि गामसे के लिए रेस्टोरेंट में खाना और दुआ का एहतमाम करेंगे, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। यानी गामसे के इस खुशी के मौके पर मैं उसके साथ नहीं होंगी, लेकिन दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे। चलो तुम चली जाना वहाँ। शुक्रान। ठीक है ना, बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया तुमने। तुम जाना, सब संभाल लूंगी, फिक्र मत करना। तुम कैसे संभाल लोगी सब कुछ? उस आदमी को मनाना इतना आसान लगता है क्या तुम्हें? मैं संभाल लूंगी ना, परेशान क्यों हो रही हो? हम दोनों मिलकर तो ताहिर को समझा ही सकती हैं। हमारी भी तो थोड़ी बहुत चलेगी ना, सब चीजें उसकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं चलेंगी। हम देख लेंगे। तुम किस किस्म की औरत हो? हाँ, तुम जब जो चाहो कर सकती हो अपनी मर्जी से। ऐसा ही है। क्या बात है? बहुत बातें हो रही हैं। आजा बैठ जाओ ताहिर, कुछ बात करनी है हमने। किस बारे में? सुना नहीं क्या कहा तुमसे? बैठ जाओ फौरन। लो, बैठ गया। चलो बताओ, यहां बातें करने बैठ गई हो। खाना भी नहीं लगाया तुम लोगों ने अभी तक, जरा देखो। हाँ बिल्कुल। देखो, बात सुनो ताहिर, हम वो सब करेंगे जो तुम कह रहे हो। हम दोनों तुम्हारे सामने बैठी हुई हैं, जो कहोगे हम दोनों को हम करने को तैयार हैं, समझ गए? ठीक है ना? तो क्या इस बात का शुक्रिया अदा करूंगी तुम लोग मेरी बात मान रही हो? मेरी बात सुनो, हमें तुमसे किसी चीज की तवक्को नहीं है, ठीक है ना? लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? अगर तुम चाहते हो कि हम एक ही छत के नीचे एक साथ दोनों रहें, तो उस सूरत तुम्हें हमारी शर्तें भी माननी पड़ेंगी। शुक्रान कल जहाँ जाना चाहे जा सकती है। एक शर्त तो ये हो गई, ठीक है? हाँ। और कम से कम दिन के वक्त हमारे बाहर जाने पर तुम कोई रोक टोक नहीं करोगे। अगर तुम ये शर्तें कबूल करते हो तो उसी सूरत हम दोनों एक साथ रहने को राजी होंगे। तुम लोगों ने सोच कैसे लिया? हाँ, होते कौन हो तुम लोग मुझसे अपनी ये शर्तें तय करने वाले? देखा, शुरू हो गया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मेरे सामने सर झुकाकर बैठने के बजाय मेरे सामने जबान चला रही हो। तुम क्यों नहीं समझती हो शुक्रान? हाँ, सुधर जाओ शुक्रान, सुधर जाओ। विजदान तुम्हारे साथ है ना? उस रेस्टोरेंट को भूल जाओ। अगर मुझे पता चला कि तुम वहां पर गई हो, मैं हर चीज तबाह कर दूंगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तो सिर्फ कल के लिए जाने दो बस। कल सब वहाँ इकट्ठे हो रहे, काम से उम्मीद से, और सब घर वाले वहाँ जाएंगे। ये भी चली जाएगी, इससे क्या मसला हो जाएगा? नहीं होने लगेगा कुछ भी अगर तुम ये कह दो कि हाँ चली जाए। सिर्फ अपनी जिद लेकर बैठे हुए हो और कुछ नहीं है। अरे वो औरत तुम्हारे अपने सगे भाई का बच्चा पैदा कर रही है। अगर हम वहाँ दुआ करने के लिए चले जाएंगे तो इसमें क्या बुराई है? आखिर तुम इतने सख्त कैसे हो सकते हो ताहिर? तुम्हें किसी बात का कोई एहसास नहीं है? तुम थोड़ी तो इंसानियत दिखा सकते हो। ऐसा भी क्या हो गया है ताहिर तुम्हें? बस ठीक है, मान जाएगा वो। ठीक है। बात हो सकती है आपसे? बाबा ने भेजा है ना तुम्हें? इस उम्र में मैंने अपने बाबा से थप्पड़ खाया है, लेकिन अपने भाई से डांट नहीं सुनूंगा। मैं डांटने नहीं आया आपको, बस आराम से बात करने आया आपसे। न चीखूंगा न चिल्लाऊंगा भाई, सिर्फ बात करूंगा आपसे। अंदर आओ। उमर, खुश आमदीद। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। शुक्रिया, अल्लाह राजी हो आपसे। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। तुम लोग अंदर जाओ, हम दोनों को बात करनी है। क्यों जाऊं मैं? हर बात पर सवाल मत करो मुझसे, जितना कहा है बस उतना ही करो। भाई आराम से बात करें उससे, ऐसे कौन बात करता है? रहने दो उमर, ये जो चाहता है इसे करने दो।
बिल्कुल भी तमीज की उम्मीद नहीं कर सकते इससे। ओ मेरे खुदा, सब्र दे मुझे। वो चाय का कप उठा कर ले जाओ। अब ये काफी चिड़चिड़ा हो गया है। पहले तो ऐसे नहीं थे तुम। मैं पहले से ही ऐसा था। भाई, आप जानते हैं कि इस तरह से बात करने से इंसान को बहुत गुनाह मिलता है। देखो, इस मामले से दूर रहो। तुम मुझसे बात करने आए हो तो बात करो, इस मामले में कोई लेक्चर मत दो मुझे। ठीक है भाई। देखें, आपने जो कुछ भी किया उस वजह से बाबा बहुत ज्यादा दुखी हैं और बहुत परेशान हैं। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा करेंगे। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ। मैंने उनके लिए अच्छा करने का सोचा, मगर उनके लिए उनकी अना ही सब कुछ है। वो कभी भी मेरे किसी भी काम को अच्छा नहीं समझते। अगर यही सब कुछ तुमने किया होता, तुम्हें डांटते या फिर गले लगाकर प्यार करते? बिल्कुल यही करते बाबा। उस आदमी ने आपको वो घर इसलिए दिया क्योंकि वो बाबा से घर छीनना चाहता था और आप उसके जाल में फंस गए। अल्लाह अल्लाह। बात सुने भाई, आप अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बाबा कल वकील के पास जाएंगे, वो डीड वापस कर दें। आप मेरी बात मान लें भाई, एक ही खानदान है हम। किस खानदान की बात कर रहे हो तुम? 40 साल का हूं मैं और मेरे बाबा आज भी मुझे मारते हैं, लेकिन मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, जैसे उन्होंने मुझे निकाला। तो आप मुझे भी निकाल देंगे तो हम भी बाबा और ताया की तरह होंगे? हरगिज नहीं होंगे और ऐसा होने भी नहीं देंगे। और यह हकीकत है कि हर बाप एक जैसा नहीं होता। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन मेरा बाप मेरे लिए अच्छा नहीं। समझ आ रही है ना तुम्हें? नसीब की बात है। नहीं, ये सच नहीं है भाई। यही सच है। अब से मैं सिर्फ उन्हीं के साथ रहूंगा जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं अपने ताया के साथ रहूंगा। बता देना सबको उमर। मुझे आप पे यकीन है भाई, वरना इतनी कोशिश ना करता मैं। मैं जानता हूं कि आप बाबा से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप सिर्फ गुस्से में, क्योंकि आप अपने खानदान को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते भाई, क्योंकि एक ही खून है हमारे अंदर। मैं आपको वो नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मजीद गलतियां करें। मैं आपको कोई और बहाना नहीं दूंगा। मैं किसी हाल में आपको नहीं छोड़ने वाला। तुमने बाबा को बताया कि तुम बाप बनने वाले हो? क्या कहा? खुश हुए होंगे? जितना खुश हो सकते थे हो लिए, लेकिन आपकी वजह से वो उदास है। बहुत खुश होना चाहिए उन्हें। दादा बनने वाले हैं, अपने असल बच्चे के बेटे के दादा बनेंगे। इस चीज को आप इस तरह से देख रहे हैं? इस नजर से देखेंगे बच्चे को? हरगिज़ नहीं देखूंगा उसे इस नजर से, बल्कि उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि वो उस खानदान के लिए बहुत अहम है। उसके आने से हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत प्यार करूंगा मैं उससे, अपनी जान से भी ज्यादा। फिक्र मत करो तुम, ऐसे ही करूंगा मैं। भाई, आप जानते हैं आज धड़कन सुनी हमने बच्चे की। उसकी धड़कन इस कदर तेज थी जैसे उसे आने की जल्दी हो बहुत। कहीं तुमने अपने ही दिल की धड़कन तो नहीं सुन ली? हाँ, शायद सही कह रहे।
बस इंतजार करो, जब वो तुम्हें बाबा कहकर पुकारेगा, देखना फिर तुम्हें ये सब कुछ समझ में आएगा। शायद मैं भी बचपन में ऐसा ही था, मगर नहीं, लगता है मैं मुख्तलिफ था, तभी मुझे हर चीज से दूर रखा गया। क्या नहीं, मुझे ऐसे लगता है मैं तुम्हारी तरह नहीं था, क्योंकि तुम सोने के थे, तुम्हारे मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं था, इसलिए सब लोग तुमसे ज्यादा प्यार किया करते थे, मुझसे नहीं। और ऐदा से भी। देख लेना, जब तुम अपने बच्चों को आजाद छोड़ोगे, देखना फिर तुम्हारे बच्चे भी ऐदा की तरह क्या बनते हैं, देख लोगे तुम। मैं जानता हूं कि आप ऐदा के लिए बहुत डरते हैं। हाँ, डरता हूं मैं, लाजमी है डरना। कम से कम वो मेरे सामने तो है, यही काफी है, और यही तरीका उन्हें बचाने के लिए भी अच्छा है, वरना ये बच्चे हाथ से निकल जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपकी बात समझता हूं भाई, मगर ये सही तरीका नहीं है भाई। उसे आम बच्चों की तरह जिंदगी गुजारने का हक है, उसे स्कूल जाना चाहिए, उसे सब कुछ करना चाहिए। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। अगर मैंने उसे जाने दिया तो यकीनन वो फिर से वही गलती करेगी। हाँ, आप जानते हैं कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। आपको इस बात का खौफ नहीं है कि कहीं वो दोबारा इस किस्म की कोई कोशिश कर ले? वो एक ज़हनी दबाव से गुजर रही है भाई, उसके बारे में सोचें। वो आपकी बेटी है और वो आपसे चाहेगी कि आप उसे एक नॉर्मल जिंदगी दें भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं उमर, मेरा मतलब है कि वहां किसी का होना जरूरी है। अमीने पर भरोसा नहीं कर सकता मैं। हाँ, अगर तुम ये जिम्मेदारी ले लो तो फिर मैं, हो सकता है कि उसे इजाजत दे दूं इस बात की। और ये कैसे होगा भाई कि कोई उसकी हिफाजत कर ले? नहीं नहीं, सिर्फ उस सूरत में जब तुम वहां हो, तुम्हें ये जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ, ये लड़कियां ज़हनी तौर पर बहुत बिखर चुकी हैं, तुम जानते हो। जो कुछ बेहतरीन मुमकिन हो सका मैं करूंगा, बल्कि मैं टीचर से भी बात करूंगा कि वो ऐदा पे अपनी खास नजर रखे। नहीं नहीं, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मैं देख लूंगा। उमर देखो, मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे भाई हो, भरोसा है मुझे तुम पर। तुम मुझे रोज बताओगे कि ऐदा क्या कर रही है, तुम उसकी हर बात पर नजर रखोगे। आप बेफिक्र रहें, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, वादा करता हूं मैं आपसे। ठीक है, फिर मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए मान रहा हूं कि ऐदा को कुछ ना हो जाए, और दूसरा ये कि तुम वहां पर होगे। एक भी गलती हुई अगर, तो तुम जिम्मेदार होगे, ये याद रखना। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, कोई आंच तक नहीं आने दूंगा उस पर। मैं उससे बात कर लूं? जाओ। क्या अंदर आ सकता हूं मैं? कैसी हो? अब कैसा महसूस कर रहे हो? बाबा ने स्कूल जाने की परमिशन दे दी।